दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 1192 दिन हो गए हैं। दक्षिणी हिस्से में आईएसडब्ल्यू का कहना है कि बोगातीर के उत्तर पश्चिम में ओलेक्सिवका की तरह अभी भी एक छोटे से हिस्से में यूक्रेनियन सैनिक जमे हुए हैं। इसी से सटे इलाके में रूसी सैनिक कुरखोव के दक्षिण की तरफ बढ़े हैं, बुग्दानोवका की तरफ, और भी दूसरा जहां तक नोवोसर्गिवका यानी इसके और उत्तरी क्षेत्र में और नोवोमिखाइलेवका में जबरदस्त लड़ाई जारी है। दूसरे जगह में रूसी सैनिकों का आधे से अधिक जमीन पर कब्जा है और यहीं से वो आगे बढ़ रहे हैं मुरावका की तरफ और कोटल्यारोवका की तरफ। पोक्रो के पूर्वी क्षेत्र में भी रूसी सैनिकों का काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त जारी है। शेवचेंको परवी पर कब्जा कर लिया है, येलिजावेतिका की तरफ बढ़ रहे हैं और भी इन्होंने इग्नातोवका नामक गांव पे जो स्टाराया निकोलेवका के उत्तर में है उस पर भी कब्जा कर लिया है और भी अन्य क्षेत्रों में वहाँ से सटे हुए। और उत्तर की तरफ देखें तो इनकी बढ़त जारी है। याब्ल्यूनिवका, नोवोओलेक्सिवका और रूसीन यार की तरफ, यानी एक कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्थिति टोरेस्क में है। यहाँ से टोरेस्क के उत्तर में ओजारियानिवका के उत्तर और दक्षिण पश्चिम में वह आगे बढ़ रहे हैं, यानी कुल लक्ष्य है कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ। अब उत्तर पूर्व की दिशा में आते हैं, यानी खार्कोव के पूर्व में तो कुपियान्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने स्ट्रोइवका नामक गांव पर कब्जा कर लिया और वहां से क्राजनेपर्स्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और मध्य में यानी स्वातो के क्षेत्र में इन्होंने रेड कोडुब्का पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और भी आगे बढ़ रहे हैं नोवोमीर और ग्लुश्चेंको की तरफ। नीचे के क्षेत्र में यानी लिमान क्षेत्र में रूसी सैनिक अपने इवानो माक्यवका का जो ब्रिज हेड है यानी ज़ेरवेट्स नदी के पश्चिम में, यानी लक्ष्य साफ है, लिमान की तरफ बढ़ने का है। और इसी क्षेत्रों में वह नोवोमिखाइलेवका के पश्चिम में 1 किलोमीटर और ट्रोट्स्की या ट्रोट्स्कोए के उत्तर में भी यह आगे बढ़े हैं और लिपोवोए की तरफ 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। खार्कोव के उत्तर में यानी वोल्चांस्क के भी उत्तरी क्षेत्र में इनका बढ़त जारी है। अब आते हैं सूमी कुर्स्क क्षेत्र में। यहाँ पे रूसी सैनिक यूनाकोवका के उत्तर और पूर्व में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ये अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। ये सारे सूमी में हैं, बेलोवोदी और वोलोलाघी क्षेत्र में, और इनकी बढ़त जारी है नोवो निकोलेवका और याब्लोनोवका की तरफ, जो कि यूनाकोवका के ही क्षेत्र में हैं। और यहाँ से भी उन्होंने गोरनाल जो कुर्स्क के बॉर्डर पे है उससे वहाँ से भी यूक्रेन के सैनिकों को दूर भगा दिया है। जहाँ तक सूमी सेंटर की बात है, यह 30 किलोमीटर से कम दूरी पर है। दोनों देशों के बीच में ज़बरदस्त इंटरडिक्शन मिशन जारी है, जिसमें रूस की तरफ से इस्कांदर मिसाइल का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। संक्षिप्त में आईएसडब्ल्यू की बात करें तो वो कहते हैं कि यूक्रेन के सैनिक कुराखोव में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, जहाँ की रूसी सैनिकों की बात है खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस्क, कुपियान्स्क, बुरोवा यानी कुपियान्स्क के नीचे लाइमान और पोक्रोवस क्षेत्रों में बढ़े हैं। अमेरिकी प्रेस में कहा गया है कि मई 2025 में यानी इस महीने में रूसी सैनिकों का बढ़त ज़बरदस्त है, जो नवंबर 2024 के बाद से हुआ है, और इस महीने में वह तकरीबन 14 स्क्वायर किलोमीटर हर रोज़ बढ़ रहे हैं।
यानी इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाएं कि यदि 7 किलोमीटर के फ्रंट पे हैं तो 2 किलोमीटर अंदर, या 10 किलोमीटर के फ्रंट में हैं तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यह ज़बरदस्त तेज़ी है। चलते चलते दो बातें और, एक तो यह है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर दोनों सैनिक एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी कर रहे हैं। यह है हेलमंड प्रोविंस में, जिसमें दोनों के क्षेत्रों में विवाद है। और दूसरी खबर यह है, जिसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप की मदद से ढूंढा है, कि डिजिटल डोमिनेंस भारत में ज़बरदस्त है, और टीवी से ज़्यादा यानी मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा लोगों का ध्यान खासकर पिछले वर्ष भर में सोशल मीडिया यानी वैसे मीडिया पर, ऑल्टरनेटिव मीडिया जो हम लोग बनाते हैं, उस पर बढ़ा है। और यह भारत के फासीवादी सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है कि लोगों ने हमारी बातें सुननी शुरू कर दी है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।